सुबह का समय, आसमान में काले बादल छाए हैं। एक खूबसूरत और शांत गांव। रामेश्वर अपने आंगन में एक पुरानी खटिया पर बैठा गहरी सांसें लेते हुए आसमान की तरफ देख रहा है। बसंती झाड़ू लगाते हुए और थोड़ी झुंझलाई हुई लग रही है। रामेश्वर आसमान की तरफ देखते हुए और गहरी सांस लेते हुए कहता है, वाह, देख रही हो बसंती, आसमान कैसे काला पड़ गया है। इस बार तो बारिश जमकर बरसने वाली है। इन बादलों को देखकर मेरे अंदर एक अजीब सा उत्साह दौड़ने लगता है। इस बार तो पक्का कुछ न कुछ नया करना ही है। बसंती झाड़ू किनारे रखते हुए, कुछ नया करने की जरूरत नहीं है, पहले जाकर घर की छत ठीक करवा लीजिए। पिछले साल भी इन्हीं बादलों को देखकर आप बहुत खुश हो रहे थे, और जब बारिश हुई तो हम घर के अंदर छाता खोलकर बैठे थे। हर सावन में आपको न जाने कौन सा भूत सवार हो जाता है। यही तो तुम नहीं समझती बसंती। बारिश हो रही हो तो उसे बस देखते थोड़ी रहना है। लोग हमारे पास आए, गर्मा गर्म चाय और पकौड़े खाते हुए बारिश का मजा लें। इसलिए हमारे घर के पीछे परदादा के जमाने का जो पुराना सालों से बंद पड़ा तहखाना है ना, मैंने फैसला किया है कि उसे एक शानदार ढाबे में बदल दूंगा। तभी पड़ोस की बाड़ के ऊपर से मुंगेरी अपना सिर निकाल कर कहता है, मुंह में नीम की दातून चबाते हुए, क्या बात है रामेश्वर भाई, ढाबा, वो भी इन बारिशों में। अरे हमारे गांव की सड़कें बारिशों में तालाब बन जाती हैं। उस पुरानी बंद पड़ी काल कोठरी में तुम्हारे ढाबे पर इंसान तो क्या, भैंसे भी चाय पीने नहीं आएंगी। क्या लोग कीचड़ में लथपथ होकर चाय पियेंगे? वो कोई मामूली ढाबा नहीं होगा मुंगेरी। इस बार मैं जो बनाने जा रहा हूँ उसे देखकर पूरा गांव हैरान रह जाएगा। कोई बारिश में भीगेगा नहीं, लेकिन बारिश का पूरा मजा लेगा। हाँ, ख्याली पुलाव पकाना बंद कीजिए और जाकर परचून की दुकान से चाय पत्ती ले आइए। आज के लिए मेरे हाथ की चाय से ही काम चला लीजिए। रामेश्वर मुस्कुराते हुए अंदर चला जाता है। अगले दिन की सुबह, रामेश्वर के घर के पीछे उसके परदादा के समय का एक बहुत पुराना और विशाल अंडरग्राउंड तहखाना है। रामेश्वर तहखाने के अंदर खड़ा होकर साफ सफाई कर रहा है और बड़ी गंभीरता से नाप खोज कर रहा है। मुंगेरी वहां आता है। अरे रामेश्वर, ये क्या है भाई? सालों से सांपों और चूहों का अड्डा बने इस खंडहर में क्यों घुस गए? क्या परदादा का कोई गड़ा हुआ खजाना ढूंढ रहे हो? अचानक इस कबाड़ खाने से इतना प्यार कैसे हो गया? ये कबाड़ खाना नहीं है मुंगेरी, ये मेरे सपनों का महल है। इसी पुराने बेसमेंट का इस्तेमाल करके मैं बनाऊंगा अपना अंडरग्राउंड ढाबा, जमीन के नीचे का ढाबा। क्या अंडरग्राउंड ढाबा? पागल हो गया है क्या रामेश्वर? बारिश होगी तो ये ढाबा नहीं, सीधा नगर पालिका का रिजर्वायर बन जाएगा। यही तो तुम्हें नहीं पता मुंगेरी। हमारे परदादा के जमाने के इस तहखाने की पत्थर की छत इतनी मजबूत है कि बाहर कितनी भी बारिश हो, अंदर एक बूंद पानी नहीं आ सकता। पानी बाहर ही बाहर नालियों से बह जाएगा। मुझे बस इतना करना है कि इन मजबूत पत्थर की दीवारों के बीच बांस के 2 मंजिला कैबिन बनाने हैं। नीचे रसोई और कुर्सियां, और उसके ऊपर एक और बांस का कैबिन। सब कुछ इसी सुरक्षित पुराने तहखाने के अंदर। तभी बसंती वहां आती है, हाथ में कपड़ों की टोकरी लिए। उस पुराने बेसमेंट और रामेश्वर को देखकर वो अपना सिर पीट लेती है। हे भगवान, मैं तो खुश हो रही थी कि चलो इस पुराने तहखाने की साफ सफाई हो रही है। क्या मेरे बचाए हुए सारे पैसे इन जाले लगी दीवारों में ही फूंक दोगे? ये अंडरग्राउंड का क्या चक्कर है? अगर बारिश का पानी अंदर भर गया तो हम सब इसी में डूबकर मरेंगे। बसंती, मेरी बात मान। ये पुराने दीवारें और वो पत्थर की छत बहुत मजबूत है। हमें नया गड्ढा खोदने या नई छत डालने की कोई जरूरत नहीं है। मुझ पर एक बार भरोसा कर। बाहर छम छम बारिश हो रही होगी और जमीन के नीचे इन पुरानी सुरक्षित दीवारों के बीच गर्माहट में बैठकर लोग तुम्हारे हाथ के पकौड़े खा रहे होंगे। सोचो कितना मजा आएगा। बस मुझे 1 हफ्ते का समय दे दो। 4 दिन बाद रामेश्वर और मुंगेरी दोनों उस पुराने तहखाने में बांस के कैबिन तैयार कर रहे हैं। मुंगेरी एक बड़ा बांस उठाते हुए हांफते हुए कह रहा है, उफ, मेरी तो कमर टूट गई रामेश्वर। पड़ोसी समझकर मदद करने आया था और तूने मुझसे मजदूरी करवा ली। पर एक बात बता, क्या ये बांस टिकेंगे? अगर कोई मोटा चूहा या सांप ढाबे में आ गया तो ग्राहकों को तो फ्री में एंटरटेनमेंट मिल जाएगा। डर मत मुंगेरी, मैंने सीढ़ियों के पास लोहे की जाली लगा दी है। कोई जानवर अंदर नहीं आएगा और ये बांस बहुत मजबूत है। बस तू इस मचान को इन पुरानी पत्थर की दीवारों के साथ कस कर बांध दे।
तभी रास्ते से शहर से लौट रहा ओम प्रकाश गुजरता है। वो सीढ़ियों के पास रुककर उस अजीबोगरीब निर्माण को देखकर कहता है, क्या बात है रामेश्वर काका, ये कौन सा नया प्रयोग चल रहा है? तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है क्या, जो इस पुराने गोदाम को बंकर बना रहे हो? जमीन के नीचे भी कोई ढाबा बनाता है भला? अरे ये कोई बंकर नहीं है ओम प्रकाश बाबू, ये रामेश्वर का अंडरग्राउंड ढाबा है। एक बार बारिश शुरू होने दो, फिर देखना कैसे सब लाइन लगाकर यहीं आएंगे। काका, बारिश हुई ना तो ये अंडरग्राउंड ढाबा नहीं, अंडर वाटर एक्वेरियम बन जाएगा। मेरी मानो तो अंदर कुछ लाइफ जैकेट भी खरीद कर रख लेना। ऑल द बेस्ट। फिर हंसता हुआ चला जाता है। तू फालतू की बातें मत कर मुंगेरी, रस्सी कस के बांध। देखना कल यही लड़का यहाँ चाय पीने आएगा। शाम का समय, ढाबा पूरी तरह तैयार है। अंदर बांस के 2 मंजिला सुंदर कैबिन है। नीचे बसंती स्टोव पर तेल गरम कर रही है। अचानक बाहर जोरदार बिजली कड़कती है। भयंकर बारिश शुरू हो जाती है। तहखाने की पत्थर की छत के ऊपर गिरती तेज बारिश अंदर गूंज रही है। बसंती डर के मारे ऊपर छत की ओर देखती है। हे राम, इतनी तेज बारिश हो रही है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं पानी अंदर ना आ जाए। मुंगेरी एक कोने में दुबक कर बैठा है। हो गया काम, मैंने पहले ही कहा था हम सब डूबेंगे। रामेश्वर, मुझे तैरना नहीं आता, मुझे बाहर निकाल। तीनों अपनी सांसें रोककर छत और सीढ़ियों की तरफ देखते हैं। 10 सेकंड की गहरी खामोशी। बाहर तूफानी बारिश की आवाजें आ रही हैं, लेकिन अंदर एक बूंद भी पानी नहीं टपकता। सब कुछ बिल्कुल सूखा। देखा, मैंने कहा था ना, मेरा प्लान सुपरहिट हो गया। परदादा के जमाने की यह मजबूत पत्थर की छत ने कमाल कर दिया। अंदर एक बूंद पानी नहीं आया है। बसंती राहत की सांस लेते हुए कहती है, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। चलो अब नाचना बंद करो और बैठ जाओ। तभी बारिश में पूरी तरह भीगा हुआ, कांपता हुआ ओम प्रकाश सीढ़ियों से नीचे उतरता है। काका, बाहर तो प्रलय आ गई है। मेरा छाता भी हवा में उड़ गया। क्या थोड़ी देर यहाँ रुक सकता हूँ? आओ ओम प्रकाश बाबू आओ, ये बंकर नहीं ढाबा है। बसंती, हमारे ओम प्रकाश बाबू को एक कड़क चाय और गर्मा गर्म पकौड़े दो। ओम प्रकाश चारों तरफ हैरानी से देखता है। वाह काका, ये तो बहुत शानदार जगह है। बाहर तूफान मचा है और यहाँ इतनी शांति और गर्माहट है। मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ काका, आप सच में जीनियस हो। 4 दिन बाद लगातार बारिश हो रही है। ढाबा पूरे गांव में मशहूर हो गया है। मुंगेरी और ओम प्रकाश ढाबे में बैठे। ओम प्रकाश के हाथ में चाय का कुल्हड़ है। रामेश्वर भाई, तुम्हारी तो किस्मत खुल गई। आधा गांव तो बारिश होते ही यहीं आ जाता है। सब बसंती के पकौड़ों का जादू है। ओम प्रकाश चाय पीते पीते मजे से ऊपर बांस की सीढ़ियां चढ़कर दूसरी मंजिल वाले कैबिन में जाकर बैठ जाता है। ओम प्रकाश बाबू, जरा आराम से, वो बांस का मचान है, धीरे से बैठना। अरे कुछ नहीं होगा काका, आपने पुरानी दीवारों का सपोर्ट जो दिया है बहुत मजबूत है। अचानक कड़कड़ की तेज आवाज आती है। ओम प्रकाश जिस बांस पर बैठा था उसकी एक रस्सी फिसल जाती है और वो बांस एक तरफ झुक जाता है। ओम प्रकाश का बैलेंस बिगड़ता है और वो नीचे गिरने लगता है। काका बचाओ, मैं गिर रहा हूँ। मुंगेरी घबराते हुए व्यंग कसता है। अरे ओम प्रकाश, उस बांस को कस के पकड़ ले। अगर नीचे गिरा तो सीधा बसंती भाभी की खौलते तेल की कढ़ाई में गिरेगा और तेरा पकौड़ा बन जाएगा। रामेश्वर तुरंत फुर्ती से आगे बढ़ता है और नीचे से ओम प्रकाश के पैर को सहारा देता है। बहुत सावधानी से वो ओम प्रकाश को नीचे उतार लेता है। बाप रे, मेरी तो जान ही निकल गई थी काका, आज तो मैं गया था। ढाबे में अचानक सन्नाटा छा जाता है। सबके चेहरों पर डर है। उसी दिन रात का समय, ढाबा बंद हो चुका है। रामेश्वर अंदर उस टूटे हुए बांस के पास अकेला बहुत उदास बैठा है। बसंती धीरे से उसके पास आकर बैठती है। तभी सीढ़ियों से नीचे उतरता हुआ मुंगेरी आता है। उसके हाथ में लोहे के मोटे तार हैं, मोटी रस्सियां और कुछ लोहे के पाइप भी हैं। क्या रामेश्वर, इतनी जल्दी हार मान ली? मैं कोई पराया नहीं, तेरा दोस्त हूँ। मुंगेरी, तू? हाँ रामेश्वर, मैं मानता हूँ कि मैं तुझ पर ताने मारता हूँ, मजाक उड़ाता हूँ,
लेकिन तेरी मेहनत भी मैंने देखी है। तेरी सोच बहुत अच्छी है। इस वीरान तहखाने को तूने इतना खूबसूरत बना दिया। आज जब ओम प्रकाश गिरने वाला था तो मेरी भी जान हलक में आ गई थी, इसलिए मैं घर से ये लोहे के पाइप और तार ले आया हूँ। आज रात हम दोनों मिलकर इन बांसों को इन लोहे के पाइपों के साथ पत्थर की दीवारों से कस देंगे। कल सुबह तक इसे ऐसा मजबूत बना देंगे कि कोई हाथी भी चढ़ जाए ना तो ना टूटे। चल उठ, खड़ा हो। रामेश्वर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उठकर मुंगेरी को गले लगा लेता है। बसंती भी ये देखकर मुस्कुराती है। 3 दिन बाद सुबह का समय। ढाबा अब अंदर से बहुत ही मजबूत लग रहा है। बांसों के लोहे के पाइप और तारों से अच्छी तरह सपोर्ट दिया गया है। बाहर फिर से झमाझम बारिश हो रही है। ओम प्रकाश ढाबे के अंदर आता है। काका, एक कड़क चाय। आओ ओम प्रकाश बाबू, जाओ उस ऊपर वाले कैबिन में बैठो। ओम प्रकाश थोड़ा झिझकते और डरते हुए कहता है। अरे नहीं काका, ऊपर नहीं, मैं नीचे ही ठीक हूँ। पिछली बार का डर अभी तक दिमाग से गया नहीं है। अरे ओम प्रकाश बाबू, डरो मत। इस बार इसे सिर्फ रामेश्वर ने नहीं बनाया है, मैंने भी अपना इंजीनियरिंग का दिमाग लगाया है। उन बांसों को लोहे के तारों से दीवारों के साथ ऐसा जकड़ा है कि तुम ऊपर जाकर भंगड़ा भी करोगे तो भी वो नहीं गिरेगा। जाओ, बेफिक्र होकर बैठो। ओम प्रकाश मुस्कुराता है और ऊपर चढ़कर बैठ जाता है। मचान बिल्कुल नहीं हिलता। इस बार वो बहुत मजबूत है। सच में काका, अब तो ये लोहे जैसा मजबूत हो गया है। बाहर बारिश का शोर और अंदर सुकून वाली चाय। काका, आप और मुंगेरी काका सच में कमाल हो। रामेश्वर, बसंती और मुंगेरी एक दूसरे को देखकर हंसते हैं। सपने देखना जितना जरूरी है बसंती, अपनी गलतियों को मानकर उन्हें जिम्मेदारी से सुधारना भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल, और बुरे वक्त में साथ खड़े रहने वाले मुंगेरी भैया जैसे दोस्त होना भी तो किस्मत की बात है। बाहर बारिश लगातार हो रही है और ढाबे के अंदर सब हंसते मुस्कुराते चाय की चुस्कियां ले रहे हैं।